हाँ जी, कितना फिर। तो गाइस आज मैं आपके लिए ले ही आया हूँ 3070 Ti वाला नाइट्रो 5। तो करते हैं इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, एंड साथ में 10 गेम्स टेस्ट भी की है मैंने, एंड मक स्विच है या नहीं है आपको इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस लाइक ने सब्सक्राइब कर देना यार, आपका ही चैनल है। तो बाय द वे लैपटॉप में प्रोवाइड किया है क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट वालों ने। तो लुधियाना का यार बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है जहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड पीसी पार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, एंड इनका एड्रेस एंड फोन नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड इस लैपटॉप का Amazon लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चेकआउट कर लेना प्राइस वगैरह। तो फटाफट बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा बॉक्स देखने को मिल जाता है भाई, यार कितनी बार दिखाऊं सेम बॉक्स है शक्ल चेंज नहीं होती। चलो खोल लिया जाए फटाफट। तो भाई निकला, एंड ये बाहर रह गया था तो आपको यूज़र मैनुअल गाइड मिल जाता है सबसे पहले, उसके बाद एक एनवेलप मिल जाता है जिसके अंदर इंटरनेशनल वारंटी कार्ड वगैरह मिल जाता है। तो अब निकाल लेते हैं, इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले तो दिखा देता हूँ आपको, हार्ड डिस्क का लगाने का आपको सॉकेट मिल जाता है। तो इसके अंदर आप हार्ड डिस्क लगा सकते हो इस लैपटॉप में 2.5 इंच वाली। तो लैपटॉप वाली हार्ड डिस्क का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी ये मिल जाएगी पावर कॉर्ड जिसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है, एंड आपको मिल जाएगा बड़ा सा अडेप्टर जो कि है, देख लीजिए कितने वॉट का सिखा भूल गया मैं खुद ही, 280 वॉट का है। निकाल लेते हैं लैपटॉप को बाहर। आ जाओ, डब्बा पीछे सजा देंगे यार। तो डब्बा हमने सजा दिया पीछे। अब लैपटॉप को निकाल लेते हैं पैकिंग से बाहर। तो काफ़ी सेफ्टी के साथ पैक होके आता है Reno। तो ये रहा Acer Nitro 5 2023 वाला मॉडल जिसमें है RTX 3070 Ti। तो डिज़ाइन वगैरह से आप ऑलरेडी रूबरू हो ही तो बैक साइड से देख लो, आगे से देख लो, यहाँ पे आपको लाइनिंग वाला डिज़ाइन मिल जाता है। यहाँ पे Acer की ब्रांडिंग है, यहाँ पे नाइट्रो की ब्रांडिंग है रेड कलर में। एंड वेंट्स की बात कर लेते हैं तो एयर इनटेक के वेंट्स मिल जाते हैं, 4 रबर ग्रिल्स मिल जाती हैं, एंड चारों के चारों साइड आपको मिल जाते हैं वेंट वेंटिलेशन के लिए। पोर्ट्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा चार्जिंग जैक, टाइप सी मिल जाएगा जो कि थंडरबोल्ट 4 वाला है। तो टाइप सी के थंडरबोल्ट 4 से आपको मिल जाएगा डिस्प्ले आउटपुट डायरेक्ट डेडिकेटेड जीपीयू से। अगर मिक्स स्विच ऑन रखोगे तो मिक्स स्विच है हाँ लैपटॉप में, कैसे ऑन करना है आगे आपको बताऊंगा मैं। HDMI पोर्ट आपसे भी आपको डायरेक्ट मिलेगा डेडिकेटेड जीपीयू से, मतलब 3070 Ti से। यहाँ पे 2 USB पोर्ट जिसमें से एक ऑलवेज ऑन वाला है, साथ में पावर इंडिकेटर है, यहाँ पे लाइट इंडिकेटर्स है, मतलब यहाँ पे लैन केबल स्लॉट, USB पोर्ट 3.2 वाला, हेडफोन जैक, तो 3 USB पोर्ट है। यहाँ पे किंगस्टन लॉक। तो फटाफट लैपटॉप का फ्लैप ओपन कर लेते हैं, जो कि हो ही जाना है भाई बिना उठे लैपटॉप को। भाई काफ़ी वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है मतलब। तो ऑन कर लेते हैं पहले। पावर बटन मैंने दबा दिया है। बूट स्पीड देख लो विंडोज 11 पे है, एंड लॉक लगा हुआ है लेकिन लॉक खोलना पड़ेगा, लॉक रिमूव नहीं हो पाया। तो हो जा बूट। अंदर से डिज़ाइन तब तक बात कर लेते हैं। वेबकैम मिल जाता है। तो बूट हो चुका है, लॉक खोल लेते हैं पहले। ठीक है, खुल गया। तो बूट हो चुका है। ऊपर वेबकैम मिल जाता है, यहाँ पे ऐसा की ब्रांडिंग है। यहाँ पे भी आपको वेंटिलेशन के लिए वेंट मिल जाता है, ये तो एयर इनटेक वाला ही है। बाकी फुल साइज़ का आपको 4 जोन RGB कीबोर्ड, टच पैड मिल जाता है जो कि भाई बढ़िया साइज़ का है, मतलब बड़ा साइज़ का है। तो कीबोर्ड की जो आप RGB है 4 जोन वाली, वो आप नाइट्रोसेंस से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड क्वालिटी की बात करें तो ऑलवेज टाइपिंग एक्सपीरियंस, मतलब मुझे बेस्ट कीबोर्ड लगता है इसका नाइट्रो का। उसके बाद टफ का भी बढ़िया लगता है। तो टच पैड देखें तो भाई बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे गेस्चर काम करते हैं। बाकी अब बिल्ड की बात कर लेते हैं तो माइनस ही फ्लेक्स ऊपर मिलेगी कीबोर्ड पे, तो भाई बिल्कुल नहीं फ्लेक्स मिलती। ठीक है, वो स्लीप मोड में चले गया। बाकी बैक पैनल भी काफ़ी सॉलिड है, प्लास्टिक का ही है। ओवरऑल बिल्ड तो प्लास्टिक की है, तो बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी ही है, आपको पता ही है नाइट्रो की। ठीक है, बाकी अब वेट की बात कर लेते हैं तो 2.5 kg लैपटॉप का वेट है इस नाइट्रो का। बाकी अब हिंज की बात कर लें तो भाई ना ज़्यादा ढीले है ना ज़्यादा टाइट है। आपने वो जब फ्लैप ओपन किया था देख लिया होगा। फिर स्लिप मोड तो चले गया भाई, चेंज नहीं की थी सेटिंग में। तो हिंज बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं लैपटॉप के डिस्प्ले में। तो मेरे पास जो वेरिएंट है इसके अंदर है 2K डिस्प्ले, वो भी IPS पैनल है, एंटी ग्लेयर IPS पैनल। 2K डिस्प्ले है, 72% NTSC है, एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस है। तो भाई आउटडोर में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी 500 निट्स में मिल जाती तो सोने पे सुहागा हो जाता। बाकी रिफ्रेश रेट की बात करें तो 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एंड 3 ms का रिस्पॉन्स टाइम है। तो बढ़िया डिस्प्ले है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 100% कलर्स एक्यूरेट है क्योंकि 72% NTSC है। तो अब CPU की बात कर लेते हैं तो इसमें है i7 12th जनरेशन जो कि है 12650H, जो कि 10 कोर 16 थ्रेड का CPU है, जिसमें 6 परफॉर्मेंस कोर हैं एंड 8 एफिशिएंट कोर हैं। बाकी CPU के परफॉर्मेंस के नमूने आपको मैं आगे दिखाऊंगा, मतलब स्कोर वगैरह में कितने स्कोर वगैरह हैं, एंड थोड़े बहुत कंपैरिजन भी किया है थोड़े बहुत CPU से। बाकी ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं तो भाई RTX 3070 Ti 8GB VRAM है, एंड कितने वाट का देख लीजिए एक मिनट,
तो 150 वॉट का ये जीपीयू है एंड इस जीपीयू के ऊपर मैंने 10 गेम्स टेस्ट किए हैं, तो आगे आपको उसके बेंचमार्क्स देखने को मिल जाएंगे सब कुछ। तो वीडियो को एंड तक देखो एंड सब्सक्राइब ठोक दो यार, लाइक लुक कर दो यार, थोड़ा चैनल है। रैम की बात कर लेते हैं तो भाई 16 GB की सिंगल चैनल रैम है DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की। तो भाई ड्यूल चैनल होती तो मजा आ जाता, मतलब 8 की 2 स्टिक लगा देते हैं तो यार परफॉर्मेंस का सही से अंदाजा हो जाता हमें, मतलब गेमिंग रिव्यू में। बाकी 16 GB की सिंगल चैनल है तो आपको एक 16 GB की और लगानी पड़ेगी, तो 32 GB का भी सपोर्ट भी है। तो फिर से बताता हूँ, वही 16 GB की सिंगल चैनल रैम है 3200 मेगाहर्ट्ज की DDR4 वाली, जो कि आप 32 GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो। स्टोरेज की बात कर लेते हैं तो 1 TB की वही Gen 4 SSD है, तो 2 M.2 के स्लॉट मिलते ही हैं एंड साथ में हार्ड डिस्क का भी स्लॉट है, तो हार्ड डिस्क भी आप लगा सकते हो। पेच वुच साथ में मिल जाती है, तार तुर मिल जाती है, खाली आपको 2.5 इंच की हार्ड डिस्क चाहिए। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लैपटॉप का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो बस आपको वो हार्ड डिस्क खरीदनी है, सर्विस सेंटर से जाकर डलवा लेनी है, या जिससे लैपटॉप लोगे उससे डलवा लेनी है, अगर जरूरत है तभी डलवाना। बाकी SSD का 2 स्लॉट है, तो दूसरे में भी आप 2 TB तक की M.2 Gen 4 वाली SSD डाल सकते हो। बाकी बैटरी की बात करें तो वही 57 वोल्ट की बैटरी है, वो नाइट्रो में भाई जो सा मर्जी नाइट्रो ले लो, सब में 57 ही मिलने वाली है, चाहे हायर वेरिएंट ले लो चाहे लोअर वेरिएंट ले लो, मतलब कोई भी वेरिएंट ले लो, नाइट्रो का 57 वॉट की बैटरी ही मिलनी है, जो कि आपको 2 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगी भाई साहब। बाकी अब वाईफाई की बात करते हैं तो वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5 मिल जाता है। तो वेबकैम की बात कर लेते हैं तो बाकी लैपटॉप्स की तरह ही वही एवरेज वेबकैम मिल जाता है। एंड अब बात कर लेते हैं स्पीकर्स की, तो सैंपल आपको मैं सुना देता हूँ। तो नीचे के साइड आपको मिल जाएंगे ड्यूल स्पीकर्स, तो सैंपल आप सुन लो। बैटरी में इंप्रूवमेंट देखने को मिले ना मिले, लेकिन स्पीकरों में जरूर देखने को मिली इंप्रूवमेंट। तो थोड़े बहुत लाउड हो गए आप पिछले वाले नाइट्रो से, मतलब पिछले साल वाले जो नाइट्रो थे। बाकी साउंड क्वालिटी तो वैसे ही है, मतलब ठीक है, बढ़िया है, लेकिन लाउडनेस थोड़ी बढ़ चुकी है। तो बात कर लेते हैं भाई इस लैपटॉप के अंदर जो CPU है उसके थोड़े नमूने, मतलब क्या क्या परफॉर्मेंस है उसकी, एंड थोड़े बहुत कंपेरिजन भी आपको मैंने बताया कि भाई i5 के कंपेरिजन में कैसा है एंड i7 दूसरे मॉडल के कैसे कंपेरिजन में कितना स्कोर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इसके पहले स्कोर्स की। तो इसके अंदर जो है i7 12 जनरेशन जो कि 12650H है, जिसके जो सीरीज R23 के स्कोर है, मल्टी कोर में जो स्कोर आया था वो था 14390 एंड सिंगल को स्कोर आया था 1801। तो एक नाइट्रो आता है i5 12 जनरेशन वाला, जिसके अंदर आपको मिलता है 12500H, तो उसके स्कोर आपको पता होंगे अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो 13-14 के आसपास के भी स्कोर है एंड इसके जो स्कोर है वो 14 कुछ आए हैं, 14390 ये वाले मॉडल के। तो उसके बराबर ही आप समझ सकते हो i5 12 जनरेशन के, लेकिन वो फुल वॉट वाला i5 है एंड जो ये i7 वाला ये फुल वॉट वाला नहीं है, क्योंकि ये 650H है। जो फुल वॉट वाला आता है वो है i7 12700H, जिसके स्कोर आते हैं 17000 कुछ, मतलब 17000 प्लस। तो ये i5 12 जनरेशन से थोड़ा सा बेटर है, कॉस्ट कटिंग की गई है तभी इतने कम प्राइस में भाई इतना हाई एंड GPU दे रहे हैं। बाकी फाइनल वर्डिंग में बात करेंगे। बाकी Geekbench स्कोर की बात कर लेते हैं तो मल्टी कोर में आया था 8270, सिंगल कोर में आया था 2297। अब 3D मार्क टाइम स्पाई की बात कर लेते हैं तो CPU का स्कोर आया था 9119, GPU का आया था भाई 11477, ओवरऑल आया था 11148, नहीं 11048। तो बात कर लेते हैं इस लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो भाई 10 गेम्स मैंने टच की हैं इस लैपटॉप के ऊपर। तो पहले कुछ मेन बातें जान लो जो टेस्टिंग करने से पहले आपको जाननी जरूरी है, मतलब गेम टेस्ट देखने से पहले। तो पहले तो रूम टेम्परेचर 28, 29, 30 डिग्री के आसपास था, थोड़ा सा AC ऑन किया था क्योंकि बड़ी गर्मी थी, 31 डिग्री रूम टेम्परेचर था। तो एक आध गेम मैंने 31 डिग्री रूम टेम्परेचर भी चेक की है, मतलब टेस्ट की है। फैन का मोड मैंने इसके नाइट्रोसेंस से कर दिया था मैक्स मोड। तो फैन के नाइट्रोसेंस में 3 मोड है, ऑटो, मैक्स एंड कस्टम। तो मैक्स मोड पे कर दिया था, पक्के इसके फुल स्पीड पे चल रहे थे, तो फैननेस तो भाई है इसकी ज़्यादा। बाकी परफॉर्मेंस मोड भी है नाइट्रोसेंस में, जिसमें से एक मोड है क्वाइट, दूसरा मोड है डिफॉल्ट, तीसरा मोड है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस मोड मैंने कर दिया था। तो लैपटॉप में भाई मैक्सिमम परफॉर्मेंस में मैंने सारी गेम्स टेस्ट की हैं। एंड गाइस लैपटॉप में मक स्विच है, यहाँ पे आपको नाइट्रोसेंस में जाना है, यहाँ पर सेटिंग का जो बटन है वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी डिस्क रेटेड GPU ओनली, जो भी लिखा हुआ है ये। तो इसे आप अगर ऑन कर दोगे तो भाई डेडिकेटेड GPU आपका ऑन हो जाएगा, मतलब डेडिकेटेड GPU से डिस्प्ले आपकी आएगी। आपको मैं दिखा देता हूँ, लैपटॉप की डिस्प्ले जो है वो RTX 3070 Ti से ही है, तो ये आप देख सकते हो भाई
तो इसी पे सारी गेम्स टच की हैं, मतलब मैं स्विच ऑन करके। अगला पॉइंट ये है कि भाई 2K डिस्प्ले है, याद रखना, उस हिसाब से आप FPS जज करना। एंड 16 GB की सिंगल चैनल रैम है। अगर यही ड्यूल चैनल रैम होती या 32 GB रैम होती ड्यूल चैनल में, तो परफॉर्मेंस और बेटर हमें मिल सकती थी, मतलब मिलने वाली है, तो आपको रिकमेंड करने ही वाला हूँ मैं। तो अब बात कर लेते हैं भाई गेम्स टेस्ट की। तो सबसे पहले टेस्ट की थी GTA 5, जो कि वेरी हाई सेटिंग्स पर टेस्ट की थी, जो कि रिकमेंडेड सेटिंग्स थी, वेरी हाई प्लस हाई सेटिंग्स, मोस्टली वेरी हाई आई थी। तो CPU टेम्परेचर जो भाई साहब एवरेज था 85 था, एंड GPU टेम्परेचर 72 डिग्री, जो कि मैक्स टच किया था। एंड ओपन एरिया में हमें 150 प्लस FPS मिल रहे थे, एंड डिमांडिंग एरिया में हमें मिल रहे थे 80, 90, 100। तो अगर यही ड्यूल चैनल रैम होती तो डिमांडिंग एरिया में भी हमें ऑलवेज 100 प्लस मिल जाते। नेक्स्ट गेम मैंने टेस्ट की थी RDR2 हाई सेटिंग्स में भी टेस्ट की थी, अल्ट्रा में भी टेस्ट की थी। तो DLSS रखा था दोनों बैलेंस पे ही। तो CPU टेम्परेचर 85 मैक्स टच किया था, GPU 70 डिग्री एवरेज गया था। FPS की बात कर लेते हैं तो हाई सेटिंग्स में हमें 86 FPS मिले थे, एंड अल्ट्रा सेटिंग्स में हमें मिले थे 70 FPS। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं जो कि मैंने टेस्ट की थी साइबर बग, जो कि मैंने अल्ट्रा पे टेस्ट की, साथ में DLSS रखा बैलेंस पे। तो CPU टेम्परेचर 85 डिग्री एवरेज था, GPU टेम्परेचर 71 डिग्री, एंड 74 हमें एवरेज FPS देखने को मिल गए थे। नेक्स्ट गेम मैंने टेस्ट की PUBG PC अल्ट्रा सेटिंग्स पे। तो CPU टेम्परेचर 90 डिग्री एवरेज था, एंड GPU टेम्परेचर 74। ओपन एरिया में हमें मिल रहे थे, जो लो डिमांडिंग एरिया होते हैं उसमें भाई 120 प्लस मिल रहे थे। एंड जहाँ डिमांडिंग एरिया आई, जहाँ फाइट का सीन हुआ बूट कैंप में, तो वहाँ पे हमें 80, 90, 100 के बीच में देखने को मिल गए थे। बाकी आप गेम प्ले देख लेना। तो नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं जो कि मैंने टेस्ट की थी Far Cry 5, Far Cry 6 भी टेस्ट की थी। तो Far Cry 5 मैंने टेस्ट की अल्ट्रा सेटिंग्स पे, CPU टेम्परेचर 87 एवरेज था, 90 प्लस भी जा रहा था लेकिन खाली टच कर रहा था। जो एवरेज था CPU टेम्परेचर वो 87 ही था। GPU की बात कर लेते हैं तो 69 मैक्स गया था। FPS की बात कर लेते हैं तो 102 में एवरेज FPS देखने को मिल गए थे। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं Far Cry 5, जो कि मैंने टेस्ट की थी अल्ट्रा, साथ में DLSS रखा था। भाई DLSS नहीं है यार, FSR है, बैलेंस में रखा था। CPU टेम्परेचर 84 डिग्री मैक्स गया था, नहीं एवरेज था। GPU टेम्परेचर 65 डिग्री मैक्स टच किया था, एंड एवरेज हमें 88 FPS देखने को मिल गए थे। तो Far Cry 6 में भाई ड्यूल चैनल रैम हो जाए ना तो GPU यूजेस और बढ़ सकती है, क्योंकि सिंगल चैनल में ज़्यादा नहीं थी GPU यूजेस, तो FPS हमारे बेटर मिल सकते हैं ड्यूल चैनल रैम होने के बाद। तो नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं Valhalla, मैंने टेस्ट की थी अल्ट्रा हाई सेटिंग्स में, जो कि मैक्स सेटिंग्स है गेम की, मतलब सारी गेम्स तो मैक्स पे की हैं। तो CPU टेम्परेचर 71 डिग्री मैक्स गया था, GPU 70 डिग्री मैक्स गया था, 77 हमें एवरेज FPS देखने को मिल गए थे। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते जो कि मैंने टच की थी Battlefield 5। तो 74 मैक्स टेम्परेचर गया था CPU का, GPU का 69 मैक्स गया था। FPS की बात कर लेते हैं तो 90, 100, 110 के आसपास हमें देखने को मिल रहे थे। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं जो कि मैंने टेस्ट की थी Warzone, जो कि मैंने सारी सेटिंग्स में टेस्ट की थी। तो सारी सेटिंग्स में ना FPS हमें 40, 50 ही मिल रहे थे, मतलब 40, 50, 55 ऐसे ही मिल रहे थे। सारी सेटिंग्स ट्राई करके देख ली, एक्सट्रीम, मैक्स सेटिंग्स, लो सेटिंग्स, बेसिक सेटिंग्स, सारी सेटिंग्स ट्राई कर ली, क्योंकि हमारे GPU की यूजेज से 40-50% हो रही थी, क्योंकि रैम सिंगल चैनल है जिस कारण भाई यूजेस कम हो रही थी। तो यही ड्यूल चैनल रैम होती तो यूजेस 90 प्लस चले आती, जिस कारण हमें FPS भी बढ़िया मिल जाते। तो सिंगल चैनल की वजह से हमें 40-50 हमें खाली FPS मिल रहे हैं। बाकी CPU टेम्परेचर मैक्स 90 टच किया था, GPU 73 मैक्स टच किया था। तो अगर आपको Warzone खेलनी है तो भाई ड्यूल चैनल रैम चोरी करनी पड़ेगी आपको, तभी मजा आएगा खेलने का। तो नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं जो कि मैंने टेस्ट की थी Valorant, जो कि मैंने टेस्ट की थी हाई सेटिंग्स में। तो CPU टेम्परेचर मैक्स 84 टच किया था, GPU टेम्परेचर 66 डिग्री टच किया था, FPS 200 के ऊपर हमें मिल रहे थे भाई, 200 प्लस। अगर यही 16 GB की ड्यूल चैनल रैम होती या 32 GB की ड्यूल चैनल रैम होती तो आराम से हमें 250-300 आराम से मिल जाते। तो बात करते हैं भाई फाइनल वर्डिक्ट की। तो भाई 16 GB सिंगल चैनल रैम होने के बजाय भी हमें परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही थी, बस Warzone को छोड़ दो तो आपको देखो ड्यूल चैनल रैम करनी पड़ेगी थोड़ी और बेटर परफॉर्मेंस के लिए। बाकी सिंगल चैनल पे भी हमें अच्छे परफॉर्मेंस मिल रही है। अब लैपटॉप की प्राइस की बात कर लेते हैं तो 1,10,000 का ये मिल रहा है इस समय पे, तो भाई अच्छी डील है, ले सकते हो। तो इतना हाई एंड आपको GPU मिल रहा है इतनी अच्छी प्राइस पे, तो भाई डेफिनेटली गो फॉर इट। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, तो अगर बाय करोगे लिंक से ऑर्डर करके सपोर्ट कर सकते हो। बाकी हार्ड डिस्क का भी लिंक दे दूंगा, एंड SSD का भी दे दूंगा, एंड उसका भी दे दूंगा यार, क्या कहते हैं, रैम का भी आपको, अगर आपको भाई ड्यूल चैनल में अपग्रेड करनी है, मतलब एक और 16 GB की लगा लेना, क्योंकि ये 3070 Ti है तो भाई 32 GB रैम होगी ना, तो वो भी यूटिलाइज कर लेगा ये। बाकी थर्मल्स की बात करें तो भाई इतना हाई एंड GPU होने के बाद भी टेम्परेचर्स काफी अच्छे देखने को मिल गए, नहीं तो इतने हाई एंड GPU वाले के टेम्परेचर भाई कंटिन्यूसली 95 पे रहते हैं। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा इस लैपटॉप को। बाकी आप लुधियाना से हो तो आप भाई क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट विजिट कर सकते हो, उनका एड्रेस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, फोन नंबर भी दे दूंगा, बाकी Amazon लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में, वहां से बाय करके आप सपोर्ट कर सकते हो मुझे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाय बाय।